बेलारूस का मैप है, ये बेलारूस का मैप है। अब बेलारूस का जो कैपिटल है उसका नाम है मिन्स्क। मिन्स्क जो है यहाँ पे भी रिसेंटली एक्सरसाइजेज भी हुई हैं, आपको पता होगा, जहाँ पे भारत भी था और भी कंट्रीज है। ये लिथुएनिया है, लैटविया है, और ये नीचे पोलैंड है। रशिया का एक मिलिट्री, एक रशिया का एयर बेस है, यहाँ पे रशिया के कुछ फाइटर जेट्स हैं। इसको ये है बेरूसोकोव। बेरूसोकोव जो है ये यूक्रेन के बहुत पास है इलाका। ये रशिया का एक पोटेंशियल एयर बेस है। कहा जाता है कि यहाँ पे रशिया के फाइटर जेट्स खड़े हुए हैं। गालिबन जो रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं वो भी इसी जगह पे हैं जो कि रशिया के फाइटर जेट्स में लगे हुए हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज दैट कि जो बेलारूस है, बेलारूस में भी रशिया के टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स हैं जो रशिया ने रखे हुए हैं। किसके लिए रशिया ने वो रखे हुए हैं? यूक्रेन के लिए, कि कल को अगर यूक्रेन से कोई रशिया की लड़ाई होती है, कोई ठीक ठाक कोई फाइट होती है, तो वो उसको बता सके कि मेरे पास ये वेपन्स है, मैं आपको यहाँ से भी अटैक कर सकता हूँ। तो रशिया जो है वो बेलारूस के बड़ा करीब है। इसलिए इसलिए इस टाइम इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया और जो नेटो के कंट्रीज हैं वो बड़े परेशान हैं। क्यों परेशान है? क्योंकि बेलारूस भी इस टाइम अमेरिका, रशिया की तरफ है। अगला स्टेटमेंट अब सुनिएगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि बेलारूस के जो बेलारूस हैज होस्टेड बेलारूस हैज होस्टेड Russian tactical nuclear weapons since 2023 March, and the two nations carried out a joint military exercises in September 2024 to practice in case they are ever called into service. अब दो चीज़ें हो रही हैं। पहली चीज़ ये हो रही है कि बेलारूस और रशिया ने पिछले साल एक एक्सरसाइज की। उस एक्सरसाइज का मतलब ये था कि अगर एकदम से टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स यूज़ करने पड़ जाएं तो हम कैसे करेंगे। यानी एकदम अगर यूज़ करने पड़ जाएं तो दो चीज़ें होंगी। इस बात को ज़रा टैक्टिकली समझिएगा, स्ट्रेटेजिकली समझिएगा। देखिए, टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स जो होते हैं वो बैटलफील्ड न्यूक्लियर वेपन्स होते हैं, यानी वो मिसाइल्स भी उनको चला सकता है और जो है वो एयर फोर्स के थ्रू भी जा सकते हैं। लेकिन चले हम अभी मिसाइल्स की बात करते हैं। अब जो 2024 में पिछले साल जो एक ट्रेनिंग हुई, पिछले साल बेलारूस की और रशिया की एक मिलिट्री एक्सरसाइज हुई, उस एक्सरसाइज का मकसद ये था कि अगर रशिया ऑर्डर करे बेलारूस को कि आपने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स फेंकने हैं, तो बेलारूस क्या करेगा? फौरन से अपनी मिलिट्री को इक्विप करेगा, फौरन से अपनी बैटल शिप्स को या बैटल जो गाड़ियां हैं या जो डिफेंस सिस्टम या कोई ऑफेंस बैटरीज हैं या जो मिसाइल बैटरीज हैं उनको फौरन से एंगेज करके बॉर्डर पर लेकर आएगा और अपने मिसाइल्स को लगा के उनको मारेगा इनसाइड यूक्रेन। तो ये बेसिकली एक्सरसाइजेज हुई हैं। इसका मतलब ये जो एक्सरसाइजेज हुई हैं ये बड़ी खतरनाक एक्सरसाइजेज हैं जो पिछले साल हुई हैं। इसका मतलब है कि जो बेलारूस है वो टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन्स रेडीनेस में है, यानी अगर कोई आने वाले टाइम पे हमला होगा भी तो बेलारूस भी कर सकता है यूक्रेन के ऊपर हमला आने वाले वक्त में। अगली बात सुनेगा। अगली इंपॉर्टेंट बात इस टाइम ये है कि बेलारूस के जो लीडर है अलेक्जेंडर लुकाशेंको साहब ने रिसेंटली स्टेटमेंट दिया है कि ही हैज वार्न्ड दैट डिप्लॉइंग टोमाहाक मिसाइल्स इन यूक्रेन विल नॉट ओनली रिजॉल्व द वॉर बट रेदर एस्केलेट इट टू ब्रिंक ऑफ न्यूक्लियर वॉर। तो बेलारूस की तरफ से ये मैसेज कलवाया जा रहा है, या तो ये तो प्यूटिन ने कहा होगा ये मैसेज आप दें या किसी और तरफ से मैसेज आ रहा है, बट बेलारूस की तरफ से ये मैसेज हमें आता हुआ नजर आ रहा है कि जो लुकाशेंको हैं उन्होंने बात की है कि अगर टोमाहाक क्रूज मिसाइल यूक्रेन को मिलते हैं, जो कि कल परसों ऐलान हो जाएगा, बिकॉज परसों जो है वो दौरा कर रहे हैं, विजिट कर रहे हैं ज़ेलेंस्की ट्रम्प साहब से 17 अक्टूबर को। हो सकता है कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल्स का जो है वो ऐलान हो जाए कि हम इतने दे रहे हैं। तो इससे बेलारूस ने कहा है कि इससे जंग न्यूक्लियर वॉर की तरफ भी बढ़ सकती है। अगली बात सुनेगा। आगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको कहते हैं कि नो टोमाहाक विल रिजॉल्व द प्रॉब्लम, इट विल ओनली एस्केलेट द सिचुएशन टू न्यूक्लियर वॉर। यानी उन्होंने लुकाशेंको कह रहे हैं कि टोमाहाक क्रूज मिसाइल जो है वो इस जंग का खात्मा नहीं हो सकता इससे, और कोई सिचुएशन इससे हैंडल नहीं होगी, इससे सिचुएशन और खराब होगी। बट प्यूटिन भी तो बात नहीं मार रहे ना डोनाल्ड ट्रंप साहब की। प्यूटिन भी तो जंग को नहीं रोक रहे ना, कहीं ना कहीं उनको भी ये करना पड़ेगा। और दूसरा, प्यूटिन ने ऊपर वाला बॉर्डर भी खोल दिया। प्यूटिन पहले तो 2022 से लेकर 2000 जो है वो 25 तक जो है वो लड़ाई कर रहे थे यूक्रेन के साथ, लेकिन 2025 के मिड से हमने देखा कि उन्होंने ऊपर वाला भी इलाका खोल दिया सारा। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ और बताने की कोशिश करता हूँ कि अभी इस टाइम प्रॉब्लम चल क्या रहा है। एक सेकेंड मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। There we go. Yes. एक सेकेंड मैं आपको मैप दिखा रहा हूँ, बहुत अहम मैप, इसको देखिएगा गौर से। ओके एक सेकेंड, यस मिल गया, मुझे मिल गया, बस एक सेकेंड। ओके मैं आपको एक बहुत अहम मैप दिखा रहा हूँ और मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पहले क्या हो रहा था और अब क्या हो रहा है और आने वाले टाइम पे क्या होगा। इस मैप को गौर से देखिएगा। थैंक यू।
हसन वहीद भाई बहुत शुक्रिया आपका, लव यू लॉट ब्रो, थैंक यू। ओके, अब इस बात को सुनेगा। अब अगली बात ये है कि ये रशिया है और रशिया की लड़ाई यूक्रेन से हो रही थी पिछले तकरीबन 3 साल से, 2022 से लेकर 2025 के जून तक, 2025 के जून तक जो है ये लड़ाई रशिया की हो रही थी यूक्रेन के साथ। लेकिन रशिया ने अब इस लड़ाई को बढ़ा दिया, किसके साथ? रशिया ने इस लड़ाई को फिनलैंड, इस्टोनिया, लैट्विया, लिथुआनिया, पोलैंड, आगे रोमानिया और ब्लैक सी तक बढ़ा दिया, और ऊपर से ये जो बाकी के कंट्रीज हैं, आगे के फॉरवर्ड कंट्रीज हैं, इन तक भी ये लड़ाई बढ़ा दी, क्योंकि वो जो है वो इन पर भी साइबर अटैक्स कर रहा है। तो इट शोज कि बात इस टाइम ये है कि रशिया जो है वो इस लड़ाई को यूक्रेन से आगे बढ़ाना चाहता है, बाकी कंट्रीज तक भी लेकर जाना चाहता है। अगर आपको मैप सही नजर आ रहा है तो बताइए, वरना मैं आपको एक और मैप भी दिखाता हूँ। आई थिंक मुझे आपको एक क्लियर मैप दिखाना चाहिए, एक सेकेंड। इसी भी एक क्लियर मैप है जो मेरे पास है, मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, आई थिंक आपको ये मैप नज़र नहीं आ रहा होगा, मैं कोशिश करता हूँ आपको एक और मैप दिखाऊं जो ज़रा आसानी से आपको और आसानी से वो चीज़ समझाना चाहता हूँ, बिकॉज मेरा मकसद ये कि आपको चीज़ समझ आ जाए, जितनी अच्छे तरीके से समझ आए। ओके, मुझे मैप मिल नहीं रहा अनफॉर्चुनेटली, क्योंकि टाइम भी बहुत शॉर्ट होता है हमारे पास। ओके, एनीवेज आई होप कि आप समझ गए मेरी बात, जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो मैप मैं आपको दिखाया है, इसका मतलब ये कि रशिया इस जंग को अब बढ़ाना चाह रहा है, और इस चीज़ की वजह से जो न्यूक्लियर थ्रेट है इस टाइम पूरे के पूरे इस टाइम हम यूरोप में जब देखते हैं, या पूरे के पूरे हम इस टाइम नेटो को देख रहे हैं, तो नेटो का जो अलर्ट लेवल है वो बहुत हाई है, और नेटो इस टाइम बहुत परेशान है, और आने वाले टाइम पर भी नेटो बहुत परेशान हो सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे जो एसेट्स हैं वो अब दाव पर लग चुके हैं। अब अगली बात सुनेगा जो बड़ी अहम है। अगली इंपॉर्टेंट इस टाइम बात यह है कि लुकाशेंको ये कहते हैं जो प्रेसिडेंट हैं बेलारूस के, कि डोनाल्ड ट्रंप प्रोबेबली अंडरस्टैंड दिस बेटर देन एनीवन एल्स, विच इज व्हाई ही इज नॉट हरी टू हैंड ओवर दीज डेडली वेपन्स एंड अलाउ स्ट्राइक्स डीप इनसाइड रशिया एज प्रेसिडेंट जेलेंस्की होप्स। अब बात इस टाइम ये है कि एज ऑफ नाउ जो सारा मामला है इस टाइम, इस सारे मामले में लुकाशेंको ये बारहा कह रहे हैं, और ये बार बार लुकाशेंको साहब कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप साहब को ये पता है कि ये डेडली वेपन्स कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं, इसलिए वो ये वेपन्स जेलेंस्की को नहीं दे रहे। लेकिन हमें इस बात का पता है कि जेलेंस्की को ये वेपन्स मिलने वाले हैं, और परसों ट्रंप साहब की मीटिंग है जेलेंस्की से वाइट हाउस में, और एक बहुत अहम मीटिंग होगी, और इस साल की गालिबन ये 5वीं या 6ठी मीटिंग है। इसका मतलब है कि जेलेंस्की ट्रंप साहब की गुड बुक में आ चुके हैं, और वो उनके इंटरेस्ट का ख्याल रखने के लिए जो है वो पूरी कोशिश कर रहे हैं। अब इन सारे मामलात को हम देखते हैं, क्योंकि इस टाइम वेस्ट में मामलात बहुत हमें गड़बड़ नज़र आ रही है, बहुत सारे मामलात। अगर हम इन सारे मामलात को देखते हैं, हमारे पास कुछ सवालात पैदा होते हैं। सवालात ये पैदा होते हैं कि क्या टॉमाहाक क्रूज मिसाइल से इस जंग पे कोई असर पड़ेगा? तो उसका जवाब है बिल्कुल नहीं, क्योंकि 25 या 50 या इवन 100 टॉमाहाक क्रूज मिसाइल भी यूक्रेन को मिल जाए तो वो जंग के पांसे को नहीं बदल सकते। उसकी वजह यह है कि असल लड़ाई तो बॉर्डर पर हो रही है। रशिया की फौज तो बॉर्डर पर बैठी हुई है। रशिया के पास इस टाइम 40 से 50 हज़ार जो फौजी हैं वो कहाँ के हैं? 40 से 50 हज़ार जो रशिया के पास वो फौजी हैं वो नॉर्थ कोरिया के हैं, और तकरीबन 40 से 50 हज़ार फौजी वैगनर ग्रुप के हैं। यानी जो 1 लाख फौज रशिया की लड़ रही है वो उसकी अपनी नहीं है, या तो वो फौज किराए की है, यानी उसका मर्सनरी ग्रुप है वैगनर ग्रुप, या तो वो किसी और कंट्री की है। तो 1 लाख फौज रशिया की खुद नहीं लड़ रही, वो किसी और कंट्री की, किसी और इलाके की लड़ रही, या एक प्राइवेट ग्रुप है। पहली बात तो ये होगी। अगली इंपॉर्टेंट बात यह है कि अब रशिया की जो अपनी फौज है वो खुद भी बहुत बड़ी है, यानी अगर एक यूक्रेन का फौजी है तो 3 रशिया की फौजी हैं। 1/3 या 1/4 का ये एक चार्ज है। इस वजह से रशिया को इस जंग में असर नहीं पड़ेगा, और ऑलरेडी रशिया बहुत सारा इलाका ले चुका है, आने वाले टाइम पे बहुत सारा इलाका भी वो ले सकता है। मैं आपको एक मैप दिखाता हूं और मैं करंट सिचुएशन दिखाता हूं कि अभी इस टाइम यूक्रेन रशिया वॉर करंटली कहां पर है। मैं आपको एक करंट मैप दिखा रहा हूं कि रशिया यूक्रेन वॉर फिलहाल करंटली मामलात कैसे चल रहे हैं। 53 मिनट्स पहले का, अब थैंकफुली आप लोग बहुत लकी हैं, मैं आपको 53 मिनट्स पहले का मैप दिखा रहा हूं। जो मेरे पास मैप आया है 53 मिनट्स पहले का मैप आया है, 53 मिनट्स पहले का, जब मैंने वीडियो शुरू की तब का ये मैप है। ये मैं आपको एक वो वाली इंफॉर्मेशन देता हूं जो रियल टाइम इंफॉर्मेशन है। इस इंफॉर्मेशन को आप देखिएगा एक सेकेंड, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। एक सेकेंड, मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूं। देयर वी गो। ओके, अब मैं आपको एक मैप दिखा रहा हूँ। ओके, नक्शा देखिएगा, 53 मिनट्स पहले का नक्शा है ये। ओके, ये 50 मिनट पहले का नक्शा है। ये यूक्रेन है, ये वाला जो इलाका आप देख रहे हैं सारा ये यूक्रेन का कैप्चर हुआ हुआ है।
ये सारा इलाका कैप्चर हुआ हुआ है, इस सारे इलाके में लड़ाई हो रही है अभी, और ये बाकी 25% इलाका यूक्रेन का कैप्चर कर गया है रशिया। ये सारा इलाका आप देखें, इतना ठीक ठाक नुकसान हुआ है, ये देखें। और ऊपर से देखें, यूक्रेन का पांसा पलट चुका है, यूक्रेन को बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान हो रहा है। और ये इस टाइम करंट मैप है, ये मैं आपको 50 मिनट पहले का मैप दिखा रहा हूँ जो अभी रिलीज हुआ है। एक बहुत ज़बरदस्त एक बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त एक अमेरिका का थिंक टैंक है, उसका नाम है इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर, इंस्टीट्यूट ऑफ वॉरफेयर। तो वहाँ से हम ये इन्फॉर्मेशन लेते हैं, वो हमें इन्फॉर्मेशन वहाँ से मिलती है। तो ये 50 मिनट्स पहले का मैप है। इतना 25 से 26% इलाका अभी यूक्रेन का फारिग हो चुका है, और बहुत सारा इलाका रशिया चाहता भी है। रशिया क्या चाह रहा है, रशिया क्या चाह रहा है सुनिएगा। रशिया चाह रहा है कि वो जंग तब खत्म करेगा या रोकेगा जब रशिया को ये वाले इलाके भी मिल जाएंगे, ये वाले इलाके, खैरोसोन का ये सारा इलाका मिल जाएगा, ये वाला जप्सोबिया का ये वाला सारा इलाका उसको मिल जाएगा, डोनबास का ये सारा इलाका उसको मिल जाएगा, और लुकाशेंका का ये सारा इलाका उसको मिल जाएगा। ये मिला के ये सारा इलाका भी वो चाहता है कि मुझे लड़े बगैर मिल जाए ये सारा इलाका। अब मसला ये कि यूक्रेन ये कहता है कि हम ये लड़े बगैर इलाका नहीं देंगे, अगर आपको लड़ना होगा तो हमें मार के ही आपको ख़त्म करना पड़ेगा। जबकि पुतिन ये कह रहे हैं कि मुझे ये सारा इलाका भी दे दो, मैं जंग ख़त्म कर दूंगा। अच्छा, अगर ये सारा इलाका यूक्रेन दे देता है रशिया को, तो अभी रशिया के पास 25% इलाका यूक्रेन का है, ये मिला के 35% इलाका हो जाएगा, 35%। ओके, 35%। अच्छा, आपको एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, सॉरी ये, ओके, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। अब जो इस टाइम रशिया यूक्रेन है, ये उसका डोनस्टैग या डोनबास रीजन है। इस रीजन में यहाँ पे पीछे यूक्रेन की बहुत सारी जो है वो इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं। इस सारे इलाके में पीछे इंडस्ट्रियल एरियाज़ हैं, जिससे यूक्रेन की सारी जो है वो इंडस्ट्री चलती है और उसकी इकॉनमी चलती है। तो ऑब्वियसली जब फौज आगे जाएगी तो ये सारे के सारे इंडस्ट्रियल एरियाज़ तबाही की तरफ भी जा सकते हैं। व्हाट आई एम सेइंग इज़ दैट कि इस टाइम जो यूक्रेन है वो ये बात नहीं मानना चाह रहा, और ट्रंप साहब भी इस टाइम यूक्रेन के साथ हमें खड़े होते हुए नज़र आ रहे हैं। और एज ऑफ नाउ जो हमारे पास इंफॉर्मेशन या हमारे पास जो इस टाइम सिचुएशन आ रही है, उसके मुताबिक यूक्रेन जो है वो फिलहाल इन सारे इलाकों को देने के लिए रजामंद नहीं है। बट दूसरी तरफ यूक्रेन को अमेरिका और असला दे रहा है, पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम्स भी देने वाला है, टोमाहाक क्रूज मिसाइल दे रहा है। बट लगता नहीं है कि जंग 1-2 महीने में ख़त्म होगी। हाँ, अप्रैल या मई तक इस जंग के ख़त्म होने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट लेट्स सी कि आने वाले दिनों में क्या होगा, ये तो वक्त ही बताएगा। मोर इंपॉर्टेंटली, पाकिस्तान ने सूडान के साथ एक डिफेंस मुआहदा किया है। वो मुआहदा क्या है? और हमारे पास एक बहुत अहम खबर लीक हो रही है कल से, और वो खबर आप रिपोर्ट कंफर्म भी हो चुकी है कि ईरान ने 12 से 24 जून के दरमियान जो ईरान और इसराइल की जंग हुई थी, उस जंग में ईरान का एक मिसाइल जो था वो अमेरिकन बेस पर लग गया था, जो कि इसराइल में था। ये अमेरिकन बेस इसराइल में क्या काम करता है, इस बारे में हम रात को बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान का जो बॉर्डर है, मैं उससे रिलेटेड आपको कुछ सिचुएशन बताता चलूं कि अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बॉर्डर पर क्या हो रहा है। अब तक की खबरों के मुताबिक 22 तहरीक तालिबान पाकिस्तान के और तहरीक तालिबान अफगानिस्तान के जो जिन्होंने पाकिस्तान पे अटैक किया वो मारे जा चुके हैं। ये अब तक की कंफर्म खबर है कि 22 लोग जो हैं वो तालिबान जो अफगानिस्तान में जिन्होंने पाकिस्तान पर अटैक किया उनको मारा जा चुका है। ये कंफर्म न्यूज़ मैं आपको बता रहा हूँ, और ये न्यूज़ जो है हमारे पास 1 घंटे पहले आई है, क्योंकि उस टाइम मैं अफगानिस्तान की वीडियो बना रहा था तो उस हवाले से मैं बता रहा था। लेकिन ये आपको लेटेस्ट न्यूज़ दे रहा हूँ कि 22 जो है वो इस टाइम तहरीके तालिबान पाकिस्तान के लोग मारे गए हैं, और उसमें गालिबन शायद अफगानिस्तान की भी फोर्सेस के लोग हैं। बट एनीवेज, जिसने भी पाकिस्तान पे अटैक किया वो लोग जो हैं वो इस टाइम मारे गए हैं, और वो भाग के दुम दबा के पीछे की तरफ भाग रहे हैं, अपने आप को बचाने की कोशिश करें। ये हमारे पास इस टाइम इन्फॉर्मेशन आ रही है। एनीवेज, आपके कुछ सवालात हैं, मैं देने के लिए तैयार हूँ। और ओके,